विघ्नेश्वरा विनायका विघ्नेश्वरा विनायका विघ्नेश्वरा विनायका विघ्नेश्वरा विनायका विश्वाधारा नमोस्तुते विश्वाधारा नमोस्तुते विश्वाधारा नमोस्तुते विश्वाधारा नमोस्तुते 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 विश्वाधारा नमोस्तुते विश्वाधारा नमोस्तुते विश्वाधारा नमोस्तुते विश्वाधारा नमोस्तुते सुरमुनिवन्दित विनायका सुरमुनिवन्दित विनायका सुरमुनिवन्दित विनायका सुरमुनिवन्दित विनायका भवभयनाशा विनायका भयनाशा विनायका भवभयनाशा विनायका भयनाशा विनायका शरणं शरणं 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 विनायका विघ्नेश्वरा विनायका विघ्नेश्वरा विनायका विश्वाधारा नमोस्तुते विश्वाधारा नमोस्तुते 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 विश्वाधारा नमोस्तुते विश्वाधारा नमोस्तुते सुरमुनिवन्दित विनायका सुरमुनिवन्दित विनायका भवभयनाशा विनायका भयनाशा विनायका शरणं शरणं विनायका शरणं शरणं विनायका शरणं शरणं विनायका शरणं शरणं विनायका शरणं शरणं
ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सबको मेरा प्रेम भरा साई राम। आज हम पुस्तक ईश्वर अम्मा का अध्याय 11 क्षितिज का विस्तार पढ़ेंगे। आइए इसे पढ़ते हैं। यह वह समय था जब नव भारत का निर्माण हो रहा था। युगों के बाद मिली स्वतंत्रता के फलों की प्राप्ति अभी शेष थी। वह उत्सुक उसकी बाट देख रहा था। स्वतंत्रता के अग्रिम नेता समाज की परंपरागत ऊंच नीच की हड्डियों को तोड़ने की जी जान कोशिश कर रहे थे, किंतु यह सीधी सादी ग्रामीण महिला, जिसने संभवतः अंधविश्वास और रूढ़ियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के विषय में कुछ भी ना सुना था, वह मन ही मन जाने अनजाने समाज के द्वारा धर्म और मर्यादा के नाम पर खड़ी की हुई पाखंड और आडंबर की दीवारों के विरुद्ध थी। ईश्वरम्मा न केवल रानी महारानियों के बीच बैठती, वरन एंग्लो इंडियन तथा विदेशी महिलाओं के संपर्क में भी आती और हिंदू समाज के अछूत कहलाने वाले वर्ग की महिलाओं से भी उन्हें कोई परहेज न था। भक्तों में भेदभाव कैसा? उनकी ना कोई जाति होती है, ना संप्रदाय। मानव मात्र का यह अनन्य अधिकार है कि वह परमात्मा तत्व को प्राप्त करे। और फिर ईश्वरम्मा तो विभिन्न नगरों में फैले हुए भक्तों के समूहों के लिए मां थी। उनकी पुत्रियां उनके सामने नाना प्रकार की भाषाएं बोलती हुई उन्हें घेर लेती। उनके प्रश्न चाहे हिंदी, मराठी, तमिल अथवा तेलुगु में होते, किंतु उनका एक सीधा उत्तर होता जो तेलुगु में होता, किंतु केवल यह था जो तेलुगु में होता केवल यह था, अंतः स्वामी दया अम्मा, अर्थात मेरी बच्ची, यह सब स्वामी की कृपा है। वे अन्य कोई भाषा तो जानती ना थी, किंतु ये शब्द इतने सद्भाव, शुभेच्छा और विश्वास से कहे जाते कि उनके उच्चारण के माधुर्य को सुनने से कोई वंचित होना न चाहता था। भक्तों में उन दिनों मद्रास प्रेसिडेंसी के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री हनुमंत राव, मैसूर के एक्साइज कमिश्नर श्री नवीनतम नायडू, मैसूर के आईजी पुलिस श्री रणजोत सिंह, संदूर के राजा साहब तथा अन्य कई गणमान्य सज्जन थे, जो सरकारी और व्यक्तिगत सभी समस्याओं पर स्वामी से परामर्श लिया करते थे। ईश्वरम्मा जब स्वामी के समक्ष इन प्रभावशाली और प्रतिष्ठित व्यक्तियों की पंक्ति लगी देखती तो आश्चर्यचकित और हतप्रभ रह जाती। उनकी यह समझ में न आता कि भला सत्य कैसे उन राजमहलों की बड़ी बड़ी गुत्थियों को सुलझा सकता था। जब मैसूर राजघराने के प्रतिष्ठित एवं गणमान्य सज्जन स्वामी के चरणों में बैठते तो वे निरंतर सोचती रहती कि भला स्वामी इन राजघरानों की समस्याओं को कैसे सुलझाएंगे। वे दिल्ली में रहने वाले पटेल अर्थात वल्लभ भाई पटेल को कैसे जानते होंगे। जब स्वामी के महाराज को कहे हुए शब्द ईश्वरम्मा के कानों में पड़े, तब उन्हें एक प्रकार का कौतूहल और जिज्ञासा अवश्य हुई, पर उन्हें इस विषय पर कि स्वामी अपनी सामर्थ्य की सीमा के बाहर जा रहे हैं अधिक परेशान न होना पड़ा। कुछ ही समय बाद ये लोग दिल्ली से वापस स्वामी के पास आए। उनके चेहरे आनंद से खिले हुए थे। सत्य अब बहुधा पुटापर्ती से अनुपस्थित रहते। मां ने पुत्र से जो वचन लिया था कि वे पुटापर्ती में ही रहेंगे, भला उसकी चिंता कौन करता। बेंगलोर की सकाम्मा, मैसूर की राजकुमारी, हैदराबाद से आया हुआ चिंचोली राज परिवार, मद्रास का मुदलियार परिवार तथा कुप्पम, करूर, उदमलपेट
त्रिचिन्नापल्ली से आए हुए चेट्टियार आदि भक्तों को इसकी चिंता भला क्यों होती। उन्हें यह पूर्ण विश्वास था कि स्वामी तो उनके ही हैं, क्योंकि क्या उन्होंने भक्तों के लिए अवतार नहीं लिया है। उधर सत्या को भी इसकी चिंता ना थी। कृष्ण के समान ही उनकी भी यही सतत इच्छा रहती कि उनके जो भक्त गरीब हैं, रोगी हैं अथवा वृद्ध हैं और जो पुटापर्ती तक की यात्रा करने में समर्थ नहीं हैं, उन्हें भी उनका पूर्ण आशीर्वाद और कृपा प्राप्त हो। और वे सब लोग जिन्हें स्वामी के सहचर्य का सौभाग्य प्राप्त था और जो उनकी विनोद प्रियता, उनके गायन और उनके वार्तालाप में निरंतर डूबे रहना चाहते थे, वे उन सभी लोगों को जो उनके संबंधी, पास पड़ोसी अथवा परिचित थे, उनके मित्र अथवा शत्रु थे, उनके प्रतिद्वंद्वी अथवा सहयोगी थे, अपने इस आनंद के स्रोत की अतुलनीय खोज के विषय में बताने में कभी ना थकते थे। वे स्वामी से कुछ दिनों और रुकने की प्रार्थना करते थे, पर स्वामी यदि उनके संतोष के लिए 1 महीना भी रुक जाएं, तो भी वे कुछ दिन पूरे नहीं होते थे। स्वामी जब भी अपना स्थान अर्थात अपना स्थायी निवास पुटापर्ती, जिसे ईश्वरम्मा प्रेम से स्थान कहकर पुकारती थीं, ऐसा कहते समय उन्हें एक सुख और आश्वासन सा मिलता था। से बाहर जाते तो ईश्वरम्मा की भी इच्छा उनके साथ जाने की रहती, किंतु परिवार की प्रमुख सदस्य होने के नाते उनके सामने अनेक पारिवारिक समस्याएं खड़ी रहती थीं। अतः वे हर बार स्वामी के साथ न जा पाती। उनकी छोटी पुत्री पर्वतम्मा अभी कुछ दिन पहले विधवा हो गई थी। उसकी 2 संतानें थी, एक लड़की और एक बहरा और गूंगा लड़का। इन दोनों का पालन पोषण करना था। उधर उनके सबसे छोटे पुत्र जानकी राम थे, जो क्षय रोग से ग्रस्त थे और अस्पताल में भर्ती थे। अतः जब भी सत्या पुटापर्ती से बाहर अपनी यात्रा पर जाते तो ईश्वरम्मा सभी प्रमुख देवी देवताओं से उनकी कुशलता और रक्षा की प्रार्थना करती कि उनके पुत्र को जो नई नई जगहों में नए प्रकार का जल, वायु और भोजन ग्रहण करना पड़ेगा, उससे उत्पन्न होने वाली बीमारियों और कष्टों से उन्हें बचाएं। स्वामी ने अपनी किशोर अवस्था पार ही की थी कि जैसा ईश्वरम्मा को भय था, वे बेंगलोर में बीमार पड़ गए। राजा शेट्टी और सकम्मा ने, जिनके कि वे अतिथि थे, डॉक्टरों को बुला भेजा, किंतु कोई डॉक्टर बीमारी का पता न लगा सका। वे पता लगाते भी तो कैसे, क्योंकि बाद में स्वामी ने बताया, बीमारी मैंने अपने संकल्प से बुलाई थी। उन्होंने राम और शिरडी बाबा के पूर्व जन्मों के ऐसे प्रसंग बताए जब उन्हें भी अपनी किशोरावस्था में कुछ वर्षों तक भोजन तथा आमोद प्रमोद दोनों से अरुचि हो गई थी। अतः अपने भक्तों को बार बार आश्वस्त करते हुए उन्होंने कहा कि इस बीमारी का आना तो अनिवार्य ही था, इससे घबराने की कोई बात नहीं। अंत में जब लोगों ने उन्हें चारों ओर से तरह तरह के प्रश्नों से घेर लिया, तब उन्होंने यह राज खोला कि वे अपने इस पार्थिव शरीर को अधिक सुदृढ़ ढांचे में पुनः ढाल रहे थे, ताकि उनके अंदर उभरने वाली दिव्य शक्ति को, जो उनके अवतारी कार्यों के लिए आवश्यक थी, वहन करने की क्षमता प्राप्त हो सके। ऐसे गूढ़ कथन और ऐसी असाधारण घटनाएं, भला ऐसा कौन था जिसने पहले कभी इन्हें सुना होता या इनका अनुभव किया होता। उनके चारों ओर एकत्र स्त्री पुरुष बहुत स्तंभित थे। जब मुझे स्वामी के दर्शनों का प्रथम सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मुझे बताया गया कि स्वामी का शरीर कुछ ही समय पहले अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त हुआ है। उनका स्वर अभी भी क्षीण और दुर्बल था। उनकी चाल भी धीमी और रुक रुक कर थी। उनके सिर पर बालों की राशि भी उनकी गर्दन के लिए भारी थी। मैं माता के हृदय की यंत्रणा की कल्पना कर सकता था। वे सृष्टि के मूल स्रोत
उस परमात्मा शक्ति द्वारा अपने पुत्र के शरीर को पराजित होता अपनी आंखों से देखती, पर निसहाय थीं। पर अंत यहीं पर न था। अभी तो भविष्य में उन्हें ऐसे संकट और तनाव के क्षणों का सामना करना था। स्पष्ट से वे स्वयं स्वामी द्वारा रचे हुए कुछ इस प्रकार के पाठ थे, ऐसी लीलाएं थीं जिन्हें पढ़ देखकर उनकी सत्य की मां होने के ज्ञान को क्रमशः ईश्वर अम्मा की चेतना में बदल लेना था। उनके इस भ्रम को कि वे एक सामान्य सत्यनारायण नामक पुत्र की मां हैं, इस सत्य में परिवर्तित करना था कि वे ही वह भाग्यशाली महिला हैं जिन्हें स्वयं ईश्वर ने अपनी मां के रूप में चुना है। अतः उन्हें शीघ्र ही समस्त प्राणी मात्र पर अपना स्नेह की वर्षा करने वाली मां की भूमिका के लिए तैयार होना था। सत्य ने उनसे कहा, मैं तुम्हारा कोई नहीं हूं। इस पर उन्होंने प्रश्न किया, तो फिर मेरा कौन है? यह समस्त विश्व और इसके सारे प्राणी, ये सब तुम्हारे हैं। स्वामी मानो ईश्वर अम्मा को यह पाठ सिखा रहे थे, जिसे ईश्वर अम्मा ने बिच्छू का काटना समझा था। उर्वाकोंडा में इस प्रकार सत्य का गिरकर मूर्छित हो जाना वास्तव में स्वामी की एक लीला मात्र थी। ईश्वर अम्मा को ऐसी अभी अनेक लीलाएं देखनी थी। विजयदशमी के दिन शिरडी साई बाबा ने अपना पवित्र पार्थिव शरीर छोड़ा था। इधर अब जब पुटापर्ति में पूजा भजन आदि हो रहे थे, जुलूस निकाले जा रहे थे और गरीबों को भोजन कराया जा रहा था, स्वामी जिन्होंने पहले ही यह घोषणा कर रखी थी कि वे शिरडी साई की ही आत्मा हैं, जो अपने कार्य के व्यापक विस्तार के लिए पुनः पृथ्वी पर आए हैं, एकाएक गिरे और यहाँ समाधि लेकर उसी समय अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए शिरडी में प्रकट हुए। अब उन्होंने पुनः लौटकर अपने इस शरीर में प्रवेश किया तो उन्होंने मंदिर में एकत्र भीड़ को बताया कि वे शिरडी गए थे और प्रत्येक विजयदशमी के दिन उन्होंने वहां अपने भक्तों को दर्शन देना निश्चय किया था। इस प्रकार वर्ष के बाद वर्ष बीतते गए। ईश्वर अम्मा ऐसे चमत्कारों को देखती रहीं और धीरे धीरे उन्हें यह विश्वास हो गया कि उनका पुत्र निश्चय ही कोई दिव्य आत्मा है। किंतु ऐसी घटनाएं केवल विजयदशमी के दिन तक सीमित न रहीं। ईश्वर अम्मा को शीघ्र ही यह भी ज्ञात हो गया कि उनका पुत्र संपूर्ण विश्व का स्वामी है। अतः उनका भौतिक शरीर स्पष्ट रूप से मां के सामने होते हुए भी वे फौरन किसी भी कष्ट में पड़े भक्त की पुकार पर उसके पास पहुंच जाते, अर्थात वे एक ही समय में अपने को 2, 3 अथवा जितने स्थानों पर चाहें प्रकट कर सकते हैं। इस प्रकार दिन और रात में निरंतर उनकी शरीर के बाहर की यात्राएं होती रहती। जब वे अपनी इन अदृश्य यात्राओं से, जो किसी के कष्ट के निवारणार्थ होती थीं, वापस आते तो वे अपने भक्तों को अपनी उन यात्राओं के विषय में विस्तार से बतलाते थे। कभी तेलंगाना घाटी में पड़ने वाले किसी डाके के विषय में, कभी राजामुद्री में बाढ़ के बारे में, कभी कर्नाटक जाने वाली सड़क पर होने वाली किसी कार दुर्घटना के विषय में, कभी मद्रास में लगी हुई किसी आग के विषय में। वे यहाँ वहां सब जगह सब समय मौजूद रहते थे। घर हो, अस्पताल हो, जंगल हो, जहां भी दैवी सहायता की आवश्यकता होती वे पहुंच जाते। ईश्वर अम्मा आश्चर्य में डूबी यह सब सुनती। स्वाभाविक था कि उनका मन अवतारों द्वारा किए हुए चमत्कारों से संबंधित पौराणिक कथाओं की ओर दौड़ता। गांव की सहज आस्था और विश्वास वाले वातावरण में तो ऐसी कथाएं लोकप्रिय होती हैं। जब भरी सभा में कौरवों ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी के वस्त्रहरण का प्रयत्न किया तो क्या कृष्ण उसकी रक्षा के लिए
वहां तत्काल नहीं पहुंच गए थे। इसी प्रकार जब कौरवों ने एक षड्यंत्र रचकर पांडवों के विरुद्ध उनके अज्ञातवास के काल में एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी थी जिसके फलस्वरूप दुर्वासा ऋषि उनसे रुष्ट हो जाएं और उन्हें श्राप दे दें, उस समय भी क्या उस परिस्थिति में अपने पांडव भक्तों को बचाने के लिए कृष्ण स्वयं उनके साथ न थे? जैसे ही स्वामी अपनी ध्यान अवस्था से चेतना अवस्था में आते, ईश्वरम्मा उनसे अनेक कौतूहल और उत्तेजनापूर्ण प्रश्न करती। क्या द्रौपदी ने तुम्हें हस्तिनापुर में बुलाया था? क्या तुम जंगल में पुकार सुनकर पहुंचे थे? जब मगर ने गजराज का पैर जल में पकड़ लिया था और उसे घसीट कर जल के अंदर लिए जा रहा था, तब तुमने क्या उसकी चित्कार सुनी थी? अंतिम कथन का संबंध पुराणों में वर्णित गजेंद्र मोक्ष की कथा से है। स्वामी उत्तर देते, हाँ, आज भी द्रौपदियां हैं और दुष्ट कौरवों की भी कमी नहीं है जो उनका अपमान करने पर तुले हुए हैं। आज भी दुर्वासा जैसे क्रोधी ऋषियों की कमी नहीं है जो अपनी शक्ति का थोथा प्रदर्शन करने के लिए निसहाय व्यक्तियों को परेशान करते रहते हैं। समाज के छंदम शांति के सरोवरों में आज भी ऐसे मानव मगरमच्छ छिपे हुए हैं जो अपने शिकार पर आक्रमण करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। मैं उन सबको यह प्रदर्शित करने के लिए आया हूं कि जो संकट की घड़ी में परमात्मा को पुकारेगा, मैं उसकी रक्षा के लिए यहाँ सदैव उपस्थित हूं। स्वामी ने ईश्वरम्मा से जो वचन कहे वे वही थे जो एक बार परमात्मा ने जोशुआ से कहे थे। क्या मैंने तुम्हें यह आज्ञा नहीं दी? दृढ़ और साहसपूर्ण बनो, निर्भय बनो और कभी निराश मत हो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु परमात्मा सदैव तुम्हारे साथ है, चाहे तुम कहीं भी रहो। तुम कभी निराश न हो, ठीक है? पर दिन प्रतिदिन स्वामी द्वारा अपनी शक्ति के नए नए प्रदर्शनों से कौन चिंतित न होता। अब उन्होंने सर्जरी के ऑपरेशन शुरू कर दिए। उन्होंने समाज के एक सम्मानित व्यक्ति, मद्रास के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स के भतीजे का, जो गले के टॉन्सिल से पीड़ित था, ऑपरेशन किया। उन्होंने बेंगलोर के डॉक्टर पद्मनाभन से बड़ी निश्चिंतता से कहा कि वे अपने 17 वर्षीय भाई को पुटापर्ति भेज दें। वे बोले, उसे विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती कराने का झंझट क्यों उठाते हो? मैं उसका हर्निया का ऑपरेशन कर दूंगा और ऑपरेशन के 10 मिनट बाद ही वह भला चंगा हो जाएगा। बेंगलोर के अन्य लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति श्री त्रुमल राव का भी ऑपरेशन किया था। उनके ऑपरेशन में चाकू, कैंची, सुइयों और रुई की फ्रेरी की आवश्यकता पड़ी। ये सारी वस्तुएं स्वामी ने कुछ ही सेकंडों में अपना दायां अथवा बायां हाथ घुमाकर उत्पन्न कर दी। जो विभूति उन्होंने उत्पन्न की और खिलाई, उसमें बेहोशी करने, विषहरण के और शक्तिदायक सभी गुण विद्यमान थे। निर्दिष्ट समय के अंदर ही रोगी रोग से मुक्त हो गए। यह सब देखकर ईश्वरम्मा के नेत्र और स्वर दोनों ही विस्मय द्योतक थे। अब वे जब भी स्वामी शब्द का उच्चारण करती तो उनके प्रत्येक वचन में एक नवीन उत्साह झलकता था। पर यह केवल विस्मय ही न था, समय के साथ साथ एक प्रकार की उदासीनता भी उन पर अधिकार करती जा रही थी। पहले किसी उलझन अथवा भय धीरे धीरे उनके मन से निकलता जा रहा था। उन्होंने यह तथ्य स्वीकार करने के लिए अपने मन को तैयार कर लिया कि उनके जीवन की परिस्थितियां, कि कौन क्या है, कहाँ है और क्यों है, उनके वश में नहीं है, वरन समझ में ना आने वाली उस परमात्मा की लीला का एक अंग है और अपरिवर्तनीय है। पौराणिक कथाओं और भारत की महान लोक संस्कृति ने
जो प्रत्येक भारतीय के अचेतन मानस पर सदैव छाई रहती है, उन्हें अत्यंत प्राचीन काल से यही सिखाया है कि जीवन के शाश्वत सत्य एक रहस्य हैं जिन्हें समझना सामान्य मानव की बुद्धि से परे है। फिर भी अभी मायावी रजकणों का एक झीना आवरण उनके सामने था, जिसके कारण उनकी दृष्टि अब भी स्वामी के संपूर्णत्व को हृदयंगम न कर पाती थी। अपनी इस मान्यता से वे पूरी तरह छुटकारा न पा सकी थीं कि उनके इस अद्भुत पुत्र को किसी की भी कुदृष्टि लग सकती है। वे मना करते थे, फिर भी ईश्वर अम्मा उस आने वाले अमंगल को टालने के लिए नारियल को उनके चारों ओर घुमाकर पृथ्वी पर अवश्य तोड़ती थीं, मानो उसके टूटने से वे सारे बुरे विचार और भावनाएं जिनसे स्वामी को हानि हो सकती थी सहज ही नष्ट हो जाएंगे। सायराम किरण आंटी, आप फिर करोगे एनालाइज? आप पढ़ दो क्योंकि डॉक्टर साहब तो है नहीं। अगर और कोई करना चाहता है तो एनालाइज वो कर ले। पढ़ दो, फिर आगे कल कर देंगे दीदी अपने आप। ठीक है जी, सायराम जी, मैं आगे पढ़ देती हूँ। साईराम। अगला अध्याय 12, प्रशांति निलयम। इसी बीच नए स्थल पर मंदिर का भवन निर्माण अत्यंत शीघ्रता से पूर्ण हो रहा था। इसके साथ साथ ईश्वरम्मा के मन को दुखाने वाला और कारण उपस्थित हो गया। गोपाला स्वामी मंदिर के समीप स्थित पुराना मंदिर प्रशांति निलयम बिल्कुल गांव की सीमा से लगा हुआ था और वहां वे कभी भी आ सकती थीं। किंतु नया मंदिर तो पर्याप्त दूर एक अलग पहाड़ी स्थल पर स्थित था और एक निराश और बैठते हृदय से ईश्वरम्मा ने यह समझ लिया कि इसके साथ ही साथ स्वामी के जीवन में एक नए अध्याय का आरंभ हो रहा है। गांव का मंदिर छोटा तथा हर दृष्टि से सुविधाजनक था और वहां का जीवन भी अपेक्षाकृत अनौपचारिक था। अनेक वृद्धा भक्तों ने पुराने मंदिर में शरण ले रखी थी तथा अन्य लोगों ने मंदिर की उत्तरी दिशा में रहने के लिए तंबू गाड़ रखे थे अथवा झोपड़ियां डाल रखी थीं। स्वामी के दर्शन कभी भी हो सकते थे, वे चाहे बैठे हों अथवा खड़े। स्वामी के दर्शन सबको सुलभ थे तथा जो भी इंजीनियर या कारीगर स्वामी का आशीर्वाद अथवा मार्गदर्शन लेने उनके पास आते, वे प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रदान करते। तीर्थयात्री भी स्वतंत्रता से अंदर बाहर आ जा सकते थे और उन्हें बिना अधिक समय तक राह देखे साक्षात्कार और आशीर्वाद भी मिल जाता था। पर नए मंदिर के नियम निश्चय ही कुछ भिन्न होंगे। ईश्वरम्मा को वह 2 मंजिला भवन तथा ऊपर बने हुए स्वामी के कमरों तक जाने वाला घुमावदार सीढ़ियों का रास्ता पसंद न आया। इसका सीधा साधा अर्थ यह था कि स्वामी तक पहुंचना अब और भी कठिन था। निश्चय ही निचली मंजिल पर किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जो ऊपर चढ़कर स्वामी को बताए कि नीचे कोई भक्त उनकी अनुमति की राह देख रहा है। अब ऐसा नहीं था कि कोई भी स्वेच्छापूर्वक उनके समीप पहुंच जाए। नए मंदिर को जो नाम रखा जाने वाला था वह ईश्वर अम्मा की दृष्टि से शुभ न था। प्रशांति निलयम अर्थात परम शांति का निवास स्थल। पर क्या इससे ईश्वर अम्मा को शांति मिल सकेगी? वरन उन्हें तो लगता था कि मानो वहां संपूर्ण विश्व से बहकर आने वाली भक्त सरिताओं का संगम होगा। एक दिन चित्रावती के रेतीले तट पर बैठे हुए भक्तों को स्वामी ने प्रशांति निलयम के वास्तविक महत्व का आभास दिया। यह एक आश्रम नहीं है, क्योंकि तुम लोग चारों आश्रमों में से मुझे किसी विशेष आश्रम में नहीं रख सकते।
आश्रम का अर्थ यहाँ पर वर्ण आश्रम धर्म के 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास से है। ना ही मैं एक तपस्वी, सन्यासी अथवा साधु हूं। ना ही यह एक मंदिर है, क्योंकि मैंने यहाँ किसी भी विशेष प्रकार की पूजन पद्धति नहीं डाली है, और ना ही मैं किसी साई संप्रदाय का प्रचार करना चाहता हूं। मुझ में कोई इंद्रियजालिक शक्ति भी नहीं है। फिर भी सच्चे अर्थों में यह एक मंदिर है, एक गिरजाघर है, एक मस्जिद है, एक यहूदी उपासना गृह है, एक गुरुद्वारा, सभी कुछ है, जहां प्राणी मात्र स्वयं को अनंत प्रेम स्वरूप परमात्मा में, जो यहाँ अवतरित हुआ है, लीन करके परम शांति अर्थात प्रशांति को प्राप्त कर सकता है। मेरा कार्य प्रत्येक हृदय को एक प्रशांति निलयम में बदल देना है, ताकि यह संपूर्ण विश्व ही एक संपादित शक्तिप्रद प्रशांति मंदिर के रूप में प्रकाशित हो उठे। मैं इस संकल्प को लेकर पृथ्वी पर अवतरित हुआ हूं। प्रशांति निलयम, इस नाम मात्र से ईश्वरम्मा कांप जाती थी। इस शब्द के अर्थ की गूढ़ता और उसकी व्यापकता, इसके द्वारा झलकने वाली अपनी और स्वामी के बीच की ना पटने वाली दूरी, जो अब किसी भी दशा में उनके पुत्र न समझे जा सकते थे, तथा स्वामी और अनेक स्वामियों के मध्य पाए जाने वाली दूरी, इन सभी लक्षणार्थों को सोच कर वे कभी कभी भयभीत सी हो जाती थीं। वे क्या कभी अपने को इस योग्य बना पाएंगी कि इस विशाल निलयम के आवास में प्रवेश पा सकें? इस नए मंदिर के प्रवेश महोत्सव पर ईश्वरम्मा ने स्वामी से दूसरा वरदान प्राप्त किया कि यद्यपि उन्होंने अपने निवास के लिए पश्चिम ओर के अंत वाले कमरे निश्चित किए थे, किंतु वे पूर्व दिशा में स्थित एक कमरे में भोजन कक्ष के रूप में प्रयोग करेंगे। स्वामी इस अनुशासन के बड़े पक्षधर थे कि पुरुष और महिलाएं एक दूसरे से अलग रहें। अतः जहां स्वामी पुरुष से मिलने के लिए पश्चिम सिरे पर स्थित सीढ़ियों का प्रयोग करते थे, ईश्वरम्मा और उनकी पुत्रियां पूर्व की सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर स्वामी से बात करती थीं। वे अब स्वामी के कक्ष में स्वेच्छापूर्वक पहले की तरह आ जा न सकती थीं, किंतु स्वामी का यह वचन भी बहुत कुछ उनके द्वारा दिए हुए पूर्व वचन की भांति ही था कि वे पुटापट्टी में ही रहेंगे। भला उस परम पिता को कौन सा व्यक्ति, कौन सा वचन, कौन सा पदार्थ रोक सकता था? वह जो मूलतः आत्म तत्व हो और दुग्राह्य हो, भला वह किसी की पकड़ाई में आ सकता है? वे भोजन कक्ष में बैठे बैठे घंटों राह देखती, और वे राह देखते देखते पूर्ण रूप से निराश होने लगती, तो वे लंबे बरामदे से टहलते हुए कहीं उनके पास आते। पर वास्तव में वे उनके पास भोजन करने के लिए नहीं, वरन केवल दर्शन के लिए आते थे। वहां पड़ी हुई छोटी सी मेज के किनारे बैठकर वे थाली में रखे हुए अत्यंत रुचि से बनाए हुए और अत्यंत आग्रह से परोसे हुए पदार्थों में से कोई एक आध पदार्थ निकाल लेते, थोड़ा सा मनोविनोद कर उन्हें हंसाते अथवा उनके प्रश्नों का उत्तर देते और पुनः अपने उसी कक्ष में पहुंच जाते जहां प्रवेश निषेध था। शिरडी बाबा की भांति स्वामी अपने प्रत्येक आतुर भक्त को यह अवसर प्रदान करते कि वह भोग के रूप में जो भी पदार्थ चाहे उनकी मेज पर रख दे, किंतु अधिकांश दिनों यह आशा अधूरी ही रहती, क्योंकि स्वामी कभी कभी ही उसमें से कुछ लेकर ग्रहण करते थे। पुराने मंदिर वाले वे सरल और परिचित दिन अपना रहे, किंतु स्वामी ने अपनी कृपा के रूप में ईश्वरम्मा को यह अनुमति दे रखी थी कि उन्हें जब भी स्वामी से मंगलकारी विभूति की आवश्यकता पड़े अथवा दैनिक जीवन के बोझ से वे कुछ मुक्ति चाहें,
तो कुछ मिनटों के लिए वे स्वामी के पास आ सकती हैं। अपने मन को शांति देने के लिए ईश्वरम्मा के पास केवल एक ही उपाय रह गया था। वह था स्मृति के सहारे अपने सत्य के शैशव और बाल्यकाल को, उसकी लीलाओं और वाक चातुरी को फिर से जीना। जब स्वामी ने यह घोषणा की कि उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक स्थान पर आनंद और ज्ञान प्रदान करने का संकल्प किया है, तो ईश्वरम्मा ने अपने मन को आश्वस्त किया कि वह स्वामी के इन शब्दों पर भरोसा रखे। आखिर अपने बाल्यकाल में वह कितने भिखारियों को हाथ पकड़कर द्वार तक लाता और भोजन कराता था और उन्हें पहनने के लिए जाड़े में गर्म कपड़े देता था। उनकी इच्छा थी कि स्वामी अब भी उसी प्रकार के चमत्कार प्रकट करें, ताकि अपनी स्मृति के सहारे वे उनके पूर्व जीवन की घटनाएं चुनकर इन लीलाओं और चमत्कारों की पुष्टि कर सकें। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, उन्हें भक्तों द्वारा कही हुई शिरडी बाबा तथा स्वामी से संबंधित कहानियों और उनके अनुभवों को सुनने में अधिक रस आने लगा। उनकी आस्था अधिक दृढ़ हो गई और उनकी सहानुभूति व्यापक। जो भी तीर्थयात्री उनके पास स्वामी के प्रेम और विद्वत्ता की कथाएं लेकर आते, उनके परामर्श से उन्हें और भी सांत्वना मिलती। उन्हें बालकों से बड़ा प्रेम था। उन्हें प्रत्येक बालक में सत्य छिपा हुआ दिखाई पड़ता था, जो उन्हें आमंत्रित करता था कि आओ मुझे खोजो और प्राप्त करो। स्वभावतः झुंड के झुंड बच्चे उन्हें घेरे रहते थे। जब ईश्वरम्मा उनसे विनोद करती थीं और हंसती थीं, तो उनके नेत्रों में पाई जाने वाली चमक और चेहरे की झुर्रियों को प्रसन्नता भरे नेत्रों से देखते और आनंद लेते। जब वे बातचीत में किसी विशेष बात पर बल देने के लिए अथवा उन्हें सावधान करने के लिए अपने हाथ का संचालन करती, तो उसमें पहनी हुई सोने और कांच की चूड़ियां खनक उत्पन्न करती, तो बच्चों का ध्यान उस ओर जाता और वे मुस्कुराते। जब वे किसी स्वस्थ भरे गाल वाले बालक को देखती, तो वे उसके गाल में चिकोटी काटती और खींचती, और फलस्वरूप जो लाल निशान उसके मुख पर पड़ता, उसकी मनोहारिता को देखकर आनंदित होती। कौतूहल और जिज्ञासा से भरे बालक के ध्यान को पूर्णतः आकर्षित करने के लिए उन्हें सरलता से रोमांचकारी और भावपूर्ण कहानियां सुनाने के लिए फुसलाया जा सकता था। वे अपनी मधुर और लचीले स्वर में कथन के मध्य आवश्यकता अनुसार कभी भी किसी अपहरण की हुई नायिका के विलाप की, कभी किसी घायल जते के चित्कार की, कभी किसी भयभीत पुत्र की कंपी की, कभी किसी विजयी शूरवीर की गर्जना की, और कभी घने जंगल में खोए किसी अबोध बालक के रोने की हूबहू नकल करती। इतना ही नहीं, अपने इस कहानियों के खजाने में शिरडी साईं बाबा से संबंधित और स्वामी से संबंधित कहानियां भी जोड़ देती। उनके द्वारा किए गए वर्णन इतने सजीव होते थे कि श्रोताओं के सामने पूरी घटना का और उसके पात्रों का एक चित्र सा खिंच जाता था। कभी एक जोड़ी खड़ाओं के ऊपर तने हुए एक श्वेत पत्र छत्र की बात करती, जिसमें सोने के फुंदने लगे थे। कभी वे विशाल राजसी महल के संगमरमर के स्तंभ को तोड़कर प्रकट होने वाले नरसिंह भगवान का वर्णन करती, और कभी शेषनाग के फन पर नृत्य करने वाले बाल कृष्ण की लीला का वर्णन करती। ईश्वरम्मा जब कहानी कहने में खो जाती, तो वे अपने शारीरिक कष्ट, आंतरिक अभाव और मन की शांति पर होने वाले आक्रमण सब भूल जाती। अंततः उनकी सारी कहानियों का अंत किसी न किसी मानव मूल्य की शिक्षा से होता, चाहे नम्रता हो, ईमानदारी और सच्चाई हो, प्रेम हो अथवा स्वामी भक्ति हो। बच्चे इन उपदेशों को
सरलता से हृदयंगम कर लेते, क्योंकि वे तो उनके प्रेम पीयूष में पूर्णतः मग्न थे। पुटापर्ती में रुकने के बाद जब भी मैं वहां से चला तो मुझे बुक्कापट्टनम के लिए एक बैलगाड़ी किराए पर लेनी पड़ती थी, क्योंकि मेरे साथ सामान का एक ट्रंक और बिस्तर तो होता ही था। बैलगाड़ी केशव की थी, जो रत्नाकर परिवार के पड़ोस में रहता था। मैं सत्य की ही आयु का था, क्योंकि ईश्वरम्मा गांव में कहानियां सुनाने में सर्व प्रसिद्ध थीं। वह उनसे कहानियां सुनने का बड़ा शौकीन था और उसे सब कहानियां याद थीं। 25 वर्ष बाद जो घटनाएं होने को थीं, मैं कुछ उनकी पूर्व भूमिका भी बता दूं। जिस दिन ईश्वरम्मा ने अपने इस पार्थिव शरीर का त्याग किया, उसकी पूर्व रात्रि को ही वे स्वामी के साथ वृंदावन के बंगले में थीं। बगल में हॉस्टल था, जहां लगभग 1000 विद्यार्थी थे। वे स्वामी के मार्गदर्शन में भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता पर आयोजित एक माह के कोर्स में भाग ले रहे थे। बंगले में पूरी चहल पहल थी। मैं भी वहीं था। लगभग 9 बजे रात में मैं इस कमरे से उस कमरे में अपने बिस्तर की तलाश में घूम रहा था। मैंने देखा कि बंगले के एक और खुले हुए चौकोर बरामदे में ईश्वरम्मा अपने 3 प्रपोत्रों के साथ कहानियां सुनाने में मगन थीं। वे तीनों बड़े ध्यान से उन कल्पित कहानियों को सुनने में मग्न थे। घटनाक्रम के साथ उनके मुख पर आने वाले भाव और नेत्रों की चमक देखने योग्य थी। केशव ने मुझे बताया कि जब भी ईश्वरम्मा देखती कि अब बच्चों का ध्यान सुनने में ना लगकर इधर उधर भटक रहा है, वे तुरंत कथानक के भीतर दूसरा नया कथानक जोड़ देती, नए नायकों और खलनायकों की सृष्टि कर लेती। नए जोखिमों और घटनाओं का वर्णन उसमें जुड़ जाता और इस प्रकार कहानी कथन अपने धारावाहिक रूप में चलता रहता। अपनी कल्पना से रची हुई कहानियों में से ईश्वरम्मा ने जो कहानियां सुनाई, केशव ने उनमें से एक मुझे इस प्रकार सुनाई। एक समय की बात है कि एक गांव में एक विधवा मां अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। वह इसका इतना लाड प्यार करती थी कि जब वह बड़ा हुआ और उसकी शादी हुई तो वह बजाय इसके कि अपनी बहू को अपने पुत्र की दृष्टि से देखे, उससे ईर्ष्या करने लगी। जहां पुत्र उसे एक सुंदर देवकन्या समझता था, उसकी मां उसे अपना प्रतिद्वंदी समझने लगी। सास उसके प्रत्येक कार्य में कोई ना कोई दोष निकालने लगी। उसकी जबान दिन रात उसे डांटने फटकारने में और उसकी बुराई करने में लगी रहती। बहू भी अपनी सास के स्वभाव को एक सीमा के बाद सहन न कर सकी। एक दिन वे तीनों रोग और प्रतिहिंसा की देवी मारी माता के मंदिर में एकत्र हुए। गांव की लगभग पूरी जनसंख्या वहां उपस्थित थी, क्योंकि यह वार्षिक मेला था। इस उत्सव के अवसर पर देवी अपने उपासकों में से किसी एक या दो के ऊपर अपना प्रभुत्व जमा लेती और उनके माध्यम से अपने भक्तों को यह बतलाती और चेतावनी देती कि उन्हें किस ढंग का व्यवहार करना चाहिए। ढोल ऐसे बजते कि कान को फाड़ डालेंगे। बिगुल अलग कर्कश आवाज में बोलते रहते। बकरों की बलि दी जाती। मंदिर का पुजारी झूम झूम कर नाचता। बहू ने सोचा कि इसके पहले कि पुजारी और दूसरे लोग चिल्ला चिल्ला कर लोगों को चेतावनी देना शुरू करें, वह इस ढंग से रूपक रचाएगी मानो देवी उस पर आ गई हो। अतः उसने झूम झूम कर चिल्ला चिल्ला कर अपने को आवेश की एक चरम सीमा तक पहुंचा दिया, जैसा उसने उन लोगों को देखा था जिन पर देवी आती थी। उसने भी जोर जोर से सिर हिलाना, चक्कर काटना और हाथों को घुमाना शुरू किया।
कभी वह हुंकार भरती, कभी उसके मुंह से फैन निकलने लगता, कभी खिलखिला कर हंसती और कभी फुंकार सी मारती, कभी जोर से चिल्लाती, कभी कभी मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती। वह कूदकर उस जगह पहुंची जहां उसकी सास मारे डर के थर थर कांपती हुई बैठी थी। सभी लोग मारे डर के अपने अपने दोनों हाथ जोड़े प्रार्थना कर रहे थे। फिर मारी माता स्पष्ट शब्दों में उसके माध्यम से बोली, मैं तुम्हारे घर को आग लगा दूंगी, मैं तुम्हारी हड्डियां चीर कर अलग अलग कर दूंगी। जो महिला तुम्हारी शरण में रहती है, अगर उसकी आंख से आंसू का एक बूंद भी गिरा तो जलते कोयले पर मैं तुम्हारा शरीर रखकर उसे राख कर दूंगी। बंद करो, अपनी गंदी जबान को निगल जाओ। खबरदार, अब अगर कभी ऐसा किया। सास हर बात के उत्तर में यह दोहराती रही, मैं अब कभी ऐसा न करूंगी, आप जैसा कहेंगी करूंगी। तब मारी माता उस पुत्र की ओर मुड़ी और उसे डांट पिलाई कि वह कितना डरपोक है, अपनी पत्नी की रक्षा भी नहीं कर सकता। पर वह तो वहां था ही नहीं। अपनी पत्नी को मारी के रूप में देखकर वह डर के मारे भाग गया और फिर कहीं दिखाई न पड़ा। बच्चे ही नहीं, बड़े लोग भी उनसे कहानी सुनने का आग्रह करते थे। वे स्वामी के शैशव और बाल्यकाल की कहानियां सुनने के लिए उत्सुक थे। ईश्वरम्मा बिना विरोध किए हुए और बिना झुंझलाहट के कहानियां सुनाने को सहमत न होती थीं, क्योंकि जब भी वे किसी घटना के लिए अपनी स्मृति को टटोलती, उनके समक्ष स्वामी का चित्र विट्ठल, कृष्ण, मोहिनी अथवा साईं बाबा के रूप में आ जाता और उनके नेत्र अश्रु से भर जाते। उस छवि को पुनः प्राप्त करने की इच्छा से वे कुछ समय मौन रहती, किंतु जब वे देखती उनके मौन रहने अथवा कहानी न कहने की इच्छा से अन्य लोग दुखी होते हैं, तो वे बीच बीच में क्षमा मांगते हुए उन्हें एक दो घटनाएं अवश्य सुनाती। आप लोग उनके विषय में अधिक जानते हैं, वे आप लोगों को अधिक अवसर प्रदान करते हैं। हम लोगों से तो वे हमेशा से थोड़ा दूर दूर ही रहे हैं। उनकी लीलाओं और शक्तियों के विषय में सुबम्मा आपको अधिक बता सकेगी। सुबम्मा ने बहुत से लोगों को वह घटना बताई जब एक दिन स्वामी उनके मृत पति को मृत लोक से वापस ले आए थे और सुबम्मा को आंगन में वे खड़े दिखाई पड़े थे। वह आपको यह बताएंगी कि किस प्रकार गांव की एक स्त्री ने यह परीक्षा लेने के लिए कि वे सचमुच भगवान हैं, उनको विष खिला दिया था। ईश्वरम्मा ने गहरी सांस ली और कहा, हम लोगों का परिवार एक संयुक्त परिवार था। घर में 20-22 लड़के लड़कियां थीं, जिन्हें नहलाना, कपड़े पहनाना, खिलाना और सुलाना अपने में एक काम था। हमारे लिए तो प्रतिदिन एक नए स्वामी मौजूद थे। ईश्वरम्मा छोटे बालकों के उत्साह और तीव्र इच्छा की अत्यंत सराहना। साईराम डॉक्टर साहब, आप करना चाहें तो आप एनालाइज कर दीजिए। साईराम जी, मेरा तो आज इंटरनेट जो ना नहीं आ रहा था, बार बार कट रहा, मैं पूर्ण सुन भी नहीं पाया यार। तो नेक्स्ट टाइम मैं पूरा कर दूंगा आपको। ठीक, आप तो पढ़ लो, आप ठीक है डॉक्टर साहब। नेक्स्ट टाइम मैं कर लूंगा पूरा। ठीक है सुमन जी, आप ही कर दो इसको, 5-7 मिनट और हैं। अच्छा जी, साईराम जी। ईश्वरम्मा छोटे बालकों के उत्साह और तीव्र इच्छा की अत्यंत सराहना करती थीं। उनके नाती पोते सभी पढ़ने में तेज थे। वे हमेशा इस बात पर बल देती थीं कि वे ऊंची कक्षाओं में भर्ती हों और अपने को अधिक से अधिक योग्य बनाएं। वे दूसरों के पुत्रों
और पौत्रों को भी उत्साहित करती थीं। उन्होंने स्वामी को अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए सहमत कर लिया कि स्वामी उन बच्चों की ट्यूशन फीस, पुस्तकों का तथा खाने पीने का खर्चा वहन करें। मैं वह व्यक्ति था जो उन बालकों के लिए मनी ऑर्डर के फॉर्म भरता और आवश्यक राशि उन्हें भेजता था। कुछ वर्षों तक मैं स्वयं ही पोस्ट मास्टर था। अतः ईश्वर अम्मा मुझसे इस बात की जानकारी प्राप्त करती थीं कि विभिन्न स्कूलों में पढ़ने वाले लड़कों को समय समय पर फीस आदि का यह पैसा भेज दिया गया है या नहीं। जब उन्हें यह पता चलता कि पैसे भेजने में देर हो गई है तो उन्हें कष्ट होता। वे कहती, अब बच्चे ठीक से ना पढ़ सकेंगे, खर्च की चिंता से उनका ध्यान पढ़ाई की ओर नहीं लगेगा। यदि उन्हें पता चलता कि स्कूल छोड़ने के कारण किसी बालक का नाम कट गया है तो वे मुझ पर जोर डालती और कहती, उसके माँ बाप को पत्र लिखकर समझाओ, बालक को उस समय तक स्कूल में पढ़ने दे कि वह किसी योग्य बन जाए। जहां तक रोगियों का प्रश्न था, उनके प्रति ईश्वरम्मा की चिंता सबसे अधिक थी। जब स्वामी ने यह घोषणा की कि मंदिर के दक्षिण की ओर पहाड़ी पर एक 12 बेड का अस्पताल खुलने वाला है तो उन्हें परम संतोष हुआ। फिर भी जिस स्थल पर वह खुल रहा था उससे वे संतुष्ट ना थीं। जो लोग बीमार हैं वे भला उतनी ऊंचाई तक कैसे जा सकेंगे, वे प्रश्न करती। किंतु स्वामी के इस उत्तर से संतुष्ट हुई कि उन्हें स्वयं सेवक अथवा भक्त लोग उठाकर स्ट्रेचर पर ले जाएंगे अथवा यह कि वे अस्पताल तक विशेष रूप से बनाई गई सड़क पर बैलगाड़ी पर जा सकते हैं। फिर भी अस्पताल खुलने का उन्होंने मुक्त हृदय से स्वागत किया। स्वामी जब तक गांव के मंदिर में रहे और उसके बाद भी डॉक्टर लक्ष्मी की विशिष्ट डॉक्टरी सलाह सदैव उपलब्ध रहती थी। डॉक्टर लक्ष्मी नेल्लोर की प्रसिद्ध औषधि विशेषज्ञ तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ थीं और हफ्तों स्वामी के सानिध्य में रहती थीं। जब कभी ईश्वरम्मा को उनकी पुत्रियों अथवा परिवार की अन्य महिलाओं को डॉक्टर की विशेष सलाह की सुविधा प्राप्त होती तो ईश्वरम्मा उनसे प्रार्थना करती कि वे गांव की अन्य स्त्रियों की भी डॉक्टरी जांच कर लें और आवश्यकता पड़ने पर उनके रोग का निदान करें और उन्हें उपचार के लिए दवाएं भी लिख कर दें। उनकी यह इच्छा थी कि अस्पताल में एक लेडी डॉक्टर नियमित रूप से सदैव रहे और संकट के समय महिलाओं की देखभाल और उपचार करे। और वे उन भक्त महिलाओं के साथ जाकर मिल जाती थीं जो सड़क से अस्पताल के स्थान तक बालू, पत्थर, ईंट और सीमेंट ढोकर ला रही थीं। अन्य महिलाओं के मना करने पर भी वे ईंटें ढोकर लाती। अस्पताल में जब रोगियों के लिए वार्ड तैयार हो गए तो उन्होंने रोगी स्त्रियों की खोज की, उन्हें डॉक्टर के पास लाईं तथा उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें अस्पताल में भर्ती करके उनकी तब तक देखभाल करें जब तक कि वे सामान्य रूप से चलने फिरने ना लगें और घर और खेत में अपना सामान्य कामकाज ना देखने लगें। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जयलक्ष्मी ने, जो वेल्स में उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, मुझे बतलाया कि गर्भवती स्त्रियां और बच्चों की सेवा और देखरेख करने में ईश्वरम्मा अग्रणी थीं। वह सदैव लोगों को जादू टोने के विरुद्ध तथा मरियम्मा और अन्य छोटे देवी देवताओं को रोग निवारण के लिए प्रसन्न करने के लिए भेड़ बकरियों तथा मुर्गी आदि बलिदान करने के विरुद्ध सलाह देती। जब रोगियों से पूछताछ की जाती वे बराबर उनके साथ बैठती जब तक रोग का पूरा निदान न हो जाता। धैर्य से राह देखती और जब इंजेक्शन की डराने वाली सुई लगाई जाती तो रोगी को कसकर पकड़े रहती। और जब स्त्रियां अस्पताल में
वार्ड में भर्ती की जाती तो वे कई बार उस पहाड़ी के टीले पर चढ़कर उनके पास पहुंचती, यह आश्वासन देने के लिए कि उन भाग्यहीनों की भी एक मां है जो उनके शीघ्र रोग मुक्त होने की इच्छुक हैं। प्रशांति निलयम के उद्घाटन के कुछ वर्षों के बाद ही ईश्वरम्मा को भाग्य का एक बहुत बड़ा आघात लगा। उनकी बड़ी लड़की, जो उनके ही भाई को विवाहित थी, अत्यंत दुखदायी परिस्थितियों में विधवा हो गई। उनके पति को एक कुत्ते ने काट लिया और पागल होने के कारण उनके पति को भी बीमारी हो गई। गांव वालों ने उस समय तक पेस्चर का नाम भी नहीं सुना था। उन्होंने उसका अर्थ यही लगाया कि किसी ने कोई जादू टोना किया है अथवा किसी प्रेत आदि की कुदृष्टि है। अतः उन अदृश्य शक्तियों को शांत करने के लिए वे प्रयत्नशील हो गए, किंतु मंत्रोच्चारण तथा जड़ी बूटियों के लेप आदि का कोई प्रभाव न पड़ा। जब तक रोगी को अनंतपुर के अस्पताल में लाया गया, पर्याप्त देर हो चुकी थी। 44 मील दूरी पर यह गांव था। इस प्रकार सुब्बा राजू का सेवा में समर्पित जीवन अचानक करुणाजनक स्थिति में समाप्त हो गया। जब प्रशांति निलयम भवन का निर्माण हो रहा था, वे कुछ वर्षों तक वहां काम करने वाले श्रमिकों के सुपरवाइजर थे। साईं जी, समय हो गया है, शांति पाठ भी कर दो आप। शांति शांति शांति। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्यनारायण बाबा जी की जय।